ऑनलाइन पावती, जिसको 5,000, 2,000, 3,000, 5,000 यहाँ तक की पावती हमने 95,000 रुपए की पावती देखी। आप बताइए 95,000 रुपए की पावती और उसका रक्षा 30,000 रुपए का, बाकी के पैसे इन्हें लाना कहाँ से? ऐसा लगता है कि उन्हें घर भेज के प्रशासन की पूरी करना चाहिए। आज इतना जुल्म और ज्यादती और इतना बढ़ चुका है रक्षे वाले के ऊपर। आज हमने इसलिए कदम पहला उठाया है और एक निवेदन दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि इसके ऊपर फौरन इसका जल्दी से जल्द निर्णय लिया जाए, और अगर से इसका निर्णय नहीं लेती है सरकार तो ये आंदोलन आजाद मैदान तक जाएगा। कोई आया है तो एक आम जनता है, ये आम जनता के लिए लड़ने के लिए अगर कोई आ रहा है तो वो मैं बोलता हूँ सिर्फ ये लोग लड़ रहे हैं उनके हक के वास्ते। हमारे जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको समर्थन दिया, और भी दूसरे पार्टियों ने समर्थन दिया, सीपीआई ने समर्थन दिया, गब्बर एक्शन ने समर्थन दिया, लाल वोटर ने समर्थन दिया, हमारे साहिब का पठान साहब ने समर्थन दिया। मगर मैं बोलना चाहता हूँ कि औरंगाबाद के जो आमदार है संजय सिरसाट, उसके बाद प्रदीप जायसवाल, ये खुद रिक्शा चलाते थे। ये खुद रिक्शा चलाने वाले लोग, ये रिक्शा के यूनियनों के लोग आज यहाँ क्यों नहीं आए? इन्हें कौन सी ऐसी लत लग गई जो वहाँ एसी के अंदर जाके बैठ गए? एसी से बाहर निकलने का इनका दिल नहीं बोल रहा। आप या मैं कहीं जा रहे तो हम हमारे घर के सामने उतर जाते कभी रिक्शे से अगर जा रहे तो कहीं भी पुलिस वाले खड़े रह के फोटोज मार देते हैं। और वो फोटोज कैसी हो रही है देखिए सर, इसमें फोटोज भी है सर में, फोटोज ऐसा खींच लेते और उसके ऊपर 1,500 रुपए फाइन है। अब बहुत सारी जगह पे कैसा हो रहा है कि एक ही सिग्नल पे 4-4 फोटोज है। ये गाड़ी पुलिस चौक है सर ये, और ये जो है तो दूसरी गाड़ी की भी फोटो मारे जाएगी। ये देखिए सर आप खास तौर से, ये बड़े टाइप की गाड़ी है और ये गाड़ी की फोटो है और ये गाड़ी को मारे जाएगी। किसी गाड़ी और किसी की पौती, ये 2,000 रुपए की गाड़ी की ये पौती है सर। और ये एक अकेली गाड़ी के ऊपर 96,000 रुपए की पौती है। तो ये बहुत नाइंसाफी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। जो ऑनलाइन पौतियां चालू करी गई है, ऑनलाइन फाइन, तो वो बंद करना। और जो पुराना नियम था सर, अपने जो पुलिस वाले खड़े रह के रिक्शा को रोकते थे, उससे बात करते थे, वही नियम वापस से चालू हो। ये एक हमारी मांग है उसके अंदर। और पिकअप ड्रॉप पॉइंट नहीं है सबसे बड़ी। अगर पिकअप ड्रॉप पॉइंट रहेगा तो कहीं मजबूत ड्रॉप करना है कस्टमर, वही ड्रॉप करेगा ना वो रिक्शा वाला। मगर पिकअप ड्रॉप पॉइंट अपने औरंगाबाद शहर में कहीं भी नहीं है। और उसकी वजह से अगर मैं आप नहीं जा रहे, उतर रहे, हम हमारे घर के सामने पुलिस वाले फोटो खींच लेते और ऑनलाइन फाइन दे देते सर, जबकि वो 300 रुपए की फाइन है, मगर 1500 रुपए। और बहुत सारी जगह कैसा हो रहा, एक सिग्नल पे 3-3 पौतियां हैं एक ही रिक्शा वाले को, विद इन सेकंड के अंदर। अगर आप इसके अंदर भी चेक करें, देखिए 10:06, 10:05, 10:14, एक ही सिग्नल। ये बहुत नाइंसाफी हो रही है सर। इसके लिए आपके पास आए हुए हम, एक ही रिक्शे के एक ही सिग्नल पे 3 पौतियां, यानी कि एक टाइम में अगर पुलिस वाले ने फोटो निकालने के लिए कट 2-3 मार दिया, हमारे पत्रकार भाइयों ने बैठे बैठे 15 फोटो मार दिए होंगे, तो 15 पौधे हो गए। एक सर ये पौतियां भरने के चक्कर में उनको हार्ट अटैक आ गया, उसकी जिंदगी चलेगी उसके अंदर। और रिक्शा वाला 200 से 500 रुपए इसके ऊपर नहीं कमाता। अगर वो 18 घंटे भी काम कर ले तो 500 रुपए के ऊपर नहीं कमाता। 1,500 रुपए कहाँ से करेंगे? नितिन गडकरी साहब ने जब से ऑनलाइन पौतियों का चालू करे, जब से पूरे रिक्शा वाले जो है तो कर्जों में आ गए। रिक्शा वालों को जो है तो कर्जे ले लेके पौतियां भरना पड़ रही, अपने औरत बच्चों के जेवर गिरवी रख के पौतियां भरना पड़ रही, घर किराए का, बच्चों को फीस कहाँ से भरेंगे, खाने को क्या लाएंगे, ये सब चीजों के ऊपर हमारा मोर्चा था। आप इसको गौर करिए, सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। सर आमची आपल्याला विनंती आहे की आपण पोलीस आयुक्तांची आमची एक मीटिंग आपण बोलावी आणि ह्याची शहानिशा करावी। आपण आमचे पालक आहात आणि जर अशा पद्धतीने रिक्षावाल्यांवर अन्याय होत असेल तर मग त्यांना रस्त्यावर येण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही। 200 रुपये 300 रुपये कमावतात सर, 1000 आणि 2000 रुपयाची पावत्या करून आमची पहिली मागणी अशी आहे सर की नरेंद्र मोदी सरकारने 100 रुपयाची पावती 1000 रुपये 2000 रुपये केलेली आहे। शिस्त लावण्यासाठी त्यांनी स्वतःपासून अगोदर शिस्ती लावल्या पाहिजे। अधिकारी, मंत्री, आमदार, खासदार यांनी स्वतःला अगोदर शिस्त लावून दाखवावी आणि मग गरिबांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करावा। वाढत्या ट्रॅफिकला रिक्षावाला जबाबदार नाही।
यांनी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वीक करून टाकलेलं आहे आणि त्यामुळं लोकांनी आपापल्या गाड्या विकत घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे सरकारला मोठे मोठे रस्ते करावे लागतात. समृद्धी महामार्गासारखे महामार्ग आम्ही मागितलेले नाही. औरंगाबाद खड्डेमुक्त झालेलं नाही. या सगळ्यापेक्षा अर्ध्यापेक्षा जास्त रिक्षावाल्यांना आता स्पायनल डिसीजेस सुरू झालेले. तुम्हाला आम्हाला देखील स्पायनल डिसीजेस अनेकांना सुरू झालेले आहेत आणि हे सगळे जे झालेले रोड टॅक्स घेऊन देखील रस्त्यातले खड्डे बुजवले नाही म्हणून झालेले आहे. त्यामुळे आम्ही हिशोब देखील मागू लागलेलो आहोत. जे वर्षानुवर्ष आम्ही रोड टॅक्स भरलेला आहे सर, रोड टॅक्स आम्ही भरतो, नियमितपणे रोड टॅक्स भरतो. रिक्षावाल्यांचा ऍक्सिडेंटचा जो रेट आहे तो लगभग शून्य आहे, जवळपास शून्य आहे. रिक्षावाल्यांचे अपघात होत नाही सर, पण आम्हाला इन्शुरन्स भरावा लागतो. मग आमच्या इन्शुरन्सचे पैसे का कमी करत नाही? सगळे पैसे त्या इन्शुरन्स कंपनीला जातात. परंतु जर ट्रॅफिकचं काही बघायचं जर झालं तर ट्रॅफिकवाल्यांना काही करायचं असेल तर सोपं पर्याय, सॉफ्ट टार्गेट कोण आहे? तर रिक्षावाला. आणि सर कोविडमध्ये आम्ही 10,000 रुपये दरमहाची मागणी केली होती सर. सरकारने 1,500 रुपये दिले आणि ते 1,500 रुपये पण सगळ्यांना मिळाले नाही. आमचे पैसे खूप जमा आहेत सर तिथं. त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे, बोलण्यासारखं खूप काही आहे, पण आपल्याला आमची विनंती आहे की आमची कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्याची आमची विनंती आहे. आमचे पैसे तिथं जमा आहेत. आमच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठी, आमच्या आईवडिलांच्या औषध पाण्यासाठी ते पैसे खर्च झाले पाहिजे आणि त्यासाठी स्वतंत्रपणे एक खिचडी कल्याण मंडळ केलं त्यांनी. एक कल्याण मंडळ झालंय पण ते खिचडी कल्याण मंडळ तसं नाही पाहिजे. जसं बांधकाम कामगारांसाठी स्वतंत्र आहे, जसं मोलकरणींसाठी स्वतंत्र आहे, तसं रिक्षा चालकांसाठी देखील स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ असलं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. त्याचबरोबर हे ऑनलाईन फाईन रद्द झाले पाहिजे. आणि हे जे काही चाललं सर, लपून छपून फोटो काढतात. घाटी हॉस्पिटलला पेशंट सोडायला गेला रिक्षावाला, पेशंट उतरतोय. आता सोडायचं असेल तर कुठं सोडायचं? इमर्जन्सी पेशंट कॅज्युअलिटीला सोडायला पाहिजे. मध्ये कसा सोडायचा? त्याला तिथं सोडायला गेल्यानंतर मागून फोटो काढतात. आता तर काय केलं माहितीये, तिथले जे सिक्युरिटी गार्ड आहे, प्रायव्हेट सिक्युरिटी गार्ड, ते फोटो काढतात आणि पोलिसांना पास करतात. हा काय प्रकार आहे? आणि आम्ही आता आपल्या मार्फत सांगतो सर, आम्ही आता इथून पुढे गुन्हे कबूल करणार नाही. आम्ही ते कंटेस्ट करू आणि पोलिसांना पुरावे द्यावे लागतील. मग हे देखील आम्ही सांगतो. हे सगळं पोलिसांवर वेळ येऊ नये. पोलिसही आमचेच भाऊ आहेत, त्यांचेच नातेवाईक, त्यांचेच आई वडील आम्ही घाटी हॉस्पिटलला आणि एसटी स्टँडवर, रेल्वे स्टेशनला सोडतो. त्यामुळे त्यांनी असं करू नये आणि सरकारने देखील त्यांच्यावर दबाव आणू नये. दिवाळी आली, दसरा आला, 31 मार्च आला की पोलिसांना टार्गेट दिलं जातं असं आम्ही ऐकतो. बरोबर आहे की नाही? पोलिसांना टार्गेट दिलं जातं आणि पोलीस टार्गेट कोणाकडून पूर्ण करतात? ते गरिबांकडून. त्यामुळे हे बंद झालं पाहिजे सर. आपण पालक म्हणून याच्यात लक्ष घालावं अशी आमची विनंती. आपण जर तातडीनं मीटिंग बोलवली तर खूप चांगलं होईल, नाहीतर आमचं आंदोलन वाढणार. सर जो है कि जैसे आरटी ऑफिस के अंदर अभी पार्सिंग के रास्ते जो हम शारदापुर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर रेडियम जो है तो वहाँ पर 250 रुपए में देना जरूरी है सर. यहाँ पर 50 रुपए का रेडियम वो नहीं चलेगा वहाँ पर. ऐसे भी वहाँ पर जो है तो आरटी ऑफिस के अंदर हमने शिकायत दर्ज कराई थी, हमने सबूत पेश किए थे सर, मगर फिर भी वहाँ पर चालू है अभी जो 420 का काम जो चालू है वहाँ पर आरटी ऑफिस के अंदर. जो प्राइवेट बैठे हुए वहाँ पर वो 250 रुपए का रेडियम क्यों लगाएंगे सर? हमारे कोई जीआर बताइए. हमने आरटीओ को भी पूछे कि ऐसे कौन से जीआर के अंदर है क्या यहाँ से 250 रुपए का रेडियम लेना सर? अब हमारे को यहाँ से गाड़ी लेके जाना है और हम यहाँ से रेडियम की दुकान पे 50 रुपए में पड़ा सर, और यहाँ से लेके आते वहाँ पर वो निकाल के भेज देते. वहाँ से मजबूर में हमको 250 रुपए का रेडियम लेना पड़ता. ये रिक्शे का नहीं है सर, ये जितने भी वाहतुक सेना है सरका का 450 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए ऐसी लूट हो रही है सर. और विदाउट यूनिवर्सिटी एक 3 सीट की परमिशन है. हम मानते चलिए 3 सीट में बिठाना सर. अब आपके भी 2 बच्चे और 2 बच्चे तो होंगे कम से कम. अब हम अगर फैमिली के साथ बैठ गए तो उसमें भी सर फाइन मार देते हो. बच्चा अगर थोड़ा सा 12-13 साल का बच्चा है, ओवर सीट. अब यही अगर ओवर सीट आप सिटी बस में क्यों नहीं लागू करते? सिटी बस की 23 से 25 सीट की परमिशन, 23 प्लस कंडक्टर और ड्राइवर 25 सीट. मगर वो 50-50 लटक के जा रहे. हम आपको पुरावे दे सकते हैं. बिना नंबरचे हायवा फिरतायत सर, हायवा वाळूच्या गाड्या बिना नंबरच्या. वर्तमानपत्र आमचे पत्रकार भाऊ जे आहेत ते पेपरमध्ये फोटो छापतायत. असा व्हिडिओ येतोय चॅनलवर की ट्रॅफिक पोलिसाच्या बाजूने बिना नंबरचा हायवा निघून जातोय, पण ट्रॅफिक पोलीस काही करत नाही. हे कोणाच्या आशीर्वादाने चाललंय असा आमचा प्रश्न आहे. अभी जो आणि पिकअप पॉइंट नाही, जो कंपनी है पिकअप पॉइंट नाही. जर आमचा तुम्ही जर नो पार्किंग म्हणून करता तर रिक्षावाल्यांना पिकअप पॉइंट कुठे? नाहीच आहे. सोडायचं कुठं त्यांनी? तुम्ही जर रिक्षात बसला आणि तुम्ही म्हणला तर रिक्षावाल्याला मला पैठण गेटला सोडा, तर पैठण गेटला तो एका बाजूला घेतो रस्त्याच्या कडेला, तिथं थांबवतो. तर त्याचा काय दोष? तुम्ही सांगणार त्याप्रमाणे तो थांबणार.
तुम्ही हात दाखवला, रिक्षा आवाज म्हणलं की तो थांबतो साईडला येऊन. मग अशा पद्धतीने जर फोटो काढत असतील तर त्याचा काय दोष आहे? यांनी रिक्षा पिकअप पॉईंट कुठे दाखवावं, ड्रॉप पॉईंट कुठे दाखवावं आणि कागदावर दाखवावं. कलेक्टर अध्यक्ष आहेत बरं का सर, कलेक्टर आमच्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. कलेक्टरनं अजून एकही मीटिंग बोलवलेली नाही. काय करतात कलेक्टर? करतात काय? सर जो कंपनी के वालों के जो कंपनी की गाड़ी है बसा जो है तो बसा के अंदर भी पैसेंजर बिठाया जाता सर, वो भी बाबा पेट्रोल पंप से लेके वालू से लेके पूरा ट्रैफिक वालों को मालूम है सर कि खुला जो है तो वहाँ पर से पैसेंजर उठाया जा रहा है जबकि उनको अलाउड नहीं है. मगर उसकी भी वीडियो बता सकते हैं सर. पहले आपसे तो मैं एक सवाल पूछ रहा सर कि हम रिक्शा वालों ने ऐसी कौन सी गलती करे जो ऐसा हमारे पे अत्याचार हो. जो बड़ी गाड़ियां है उन पर कुछ भी नहीं हो रहा सर. 1500 रुपए 2,000 रुपए आज हम कहाँ से भरी? नहीं तो सर हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे और हम आत्महत्या करने के वास्ते तैयार है सर. कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह है सर? हमने घर के बर्तन बेचे सर, हम किराए के घर में, हमारे को जो है तो बचत देना पड़ती. हमने ब्याज से भी पैसे उठाए हुए सर. हमारे घर में जो है तो शिक्षा के वास्ते पैसे आज जो है आज के पीरियड में सर 5,000 रुपए में 50,000 के अंदर ही शिक्षा हो जाती थी. आज के पीरियड में वो शिक्षा कितनी महंगी है ये भी सोचे सर. आज जो है तो डिलीवरी के वास्ते हमारे को जाना पड़ा. हमारी महंगाई कितनी है सर वो हमको मालूम है. रिक्शा वाला जो है ना सर 200-500 के ऊपर कुछ भी नहीं कमा सकता. हाँ हमारे कुछ रिक्शा वालों से गलती है सर, हम मानते. तो हम 10 जने अच्छे काम भी करते ना सर. किसी का बैग भूल जाता है तो हम जो है तो पुलिस वालों को इत्तला करके वहाँ पर हमारे पुलिस चौकी से शाबाशी भी मिलती, मीडिया की तरफ से हमारी शाबाशी भी होती. मगर सर एक जने ने रिक्शा वाले ने अगर गलती करा, चाहे अभी आप देखें कि किसी को छेड़ा करा जो भी है गुनाह करा हमने, तो सब रिक्शा लोग के ऊपर अत्याचार होता है. एक पुलिस इनको कोई अगर बोल के चलेगा कोई चीज तो ले जाके देते तो पीठ पे मारते, शाबाशी देते और दूसरे दिन उनके पेट पे मार के पावती देते. ये ऐसे कौन सी सजा है सर? ये आप जो है तो सर हमारे बारे में सोचे बैठकीचं जे म्हणलात ना वरिष्ठांच्या सर. और एक विनती है सर आपसे कि जो नीचे के ये घाटी के अंदर नीचे पकड़ो ना. क्या कहेंगे क्या कहेंगे आज जो विभागीय आयुक्त पे आपने जो निवेदन देने आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको साहब की तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब का बटान ह्यूमन राइट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट. आज हमने रक्षे वालों की इसलिए आवाज उठाई कि इनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और बहुत जुल्म प्रशासन की तरफ से. ऑनलाइन पावती जिसको 5,000, 2,000, 3,000, 5,000 यहाँ तक की पावती हमने 95,000 रुपए की पावती देखी. आप बताइए 95,000 रुपए की पावती और उसका रक्षा 30,000 रुपए का, बाकी के पैसे इन्हें लाना कहाँ से? ऐसा लगता है कि उन्हें घर भेज के प्रशासन की पूरी करना चाहिए. आज इतना जुल्म और ज्यादती और इतना बढ़ चुका है रक्षे वाले के ऊपर. आज हमने इसलिए ये कदम पहला उठाया है और एक निवेदन दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि इसके ऊपर फौरन इसका जल्दी से जल्द निर्णय लिया जाए. और अगर से इसका निर्णय नहीं लेती है सरकार तो ये आंदोलन आजाद मैदान तक जाएगा. आजाद मैदान तक जाएगा, ये आवाज वहां तक गूंजेगी और पूरी संगठनाएं पूरी पार्टी हमारे साथ में रहेगी और पूरे औरंगाबाद के अंदर चक्का जाम किया जाएगा. ये सरकार को चैलेंज है, अल्टीमेटम देते हैं और इनको आगाह करते हैं. ये 10 दिन के अंदर ये सरकार अगर से जागती नहीं है तो ये आवाज पूरे औरंगाबाद के नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर गूंजने वाली है. और ये सरकार रक्षे वाली गिराने वाली है. ये रक्षे वाली नहीं उनको चुनकर लाया, मुख्यमंत्री बनाया और ये पौधे पर जो बिठाया, तो आने वाले रक्षे वाले ही इनको जो है तो गिराने का काम जरूर करेंगे. प्रधान सर, मुख्यमंत्री भी ऑटो रिक्शा चलाते थे, क्या मुख्यमंत्री को ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का दर्द महसूस नहीं होता? भूल गए ना साहब, जैसी पद आ गई ये हमारे मुख्यमंत्री साहब इसको अनजान मारकर जो तो भूल गए. उन्होंने तो उसका दर्द याद करना चाहिए क्योंकि वे रक्षे वाले के ऊपर कैसे हालात आते हैं, कैसे कैसे उनके मामला, कैसा वक्त उनको गुजारना पड़ता है. 200-300 रुपये कमाने वाले, ये तो पूरी अहमियत हमारे मुख्यमंत्री को समझना चाहिए. यहाँ के हमारे प्रदीप जायसवाल साहब को भी समझना चाहिए. ये अगर से इनके ऊपर इन्होंने सबसे पहले आगे आना चाहिए था, इन्हें आवाज उठाना चाहिए था. लेकिन ये काम मुख्यमंत्री का और प्रदीप जायसवाल साहब का ये हम कर रहे हैं, ये हमारे संगठनाएं कर रही है, ये हमारे साथी कर रहे हैं, ये हमारे हाफिज गब्बर एक्शन कमेटी के जो हमारे हाफिज भाई, हमारे जो है तो समाजवादी पार्टी के जो शहर अध्यक्ष फैसल खान साहब, हमारे जो है तो
एडवोकेट अबे टकसाल अबे टकसाल साहब, हमारे मुश्ताक भाई जो अपने बीआरएस पार्टी के जो वसीम भाई है, हमारे जो है तो लतीफ भाई है, ये तमाम जो है तो इस संगठन साथ में आकर ही जुड़ी है। ये तो काम हमारे मुख्यमंत्री का है, लेकिन छोटे मोटे लोग का इसमें गरीब की आवाज उठाई, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले इनको मैं बोलना चाहता हूँ, इससे ज्यादा आपकी तादाद के अंदर आपका पूरा सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह हम पूरी सरकार को हिलाने का काम जरूर करेंगे। आपका नाम बोलिए। मैं साहिब खान पठान, ह्यूमन राइट इंटरनेशनल महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। आपने कितने कमाए और हमारा मतदान लिए? आप रिक्शे वालों का मतदार संघ जो है तो जायसवाल साहब को बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना कोई सरकार को मिलेगा। औरंगाबाद शहर के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर ये आज का जो मोर्चा है, ये ऐतिहासिक मोर्चा निकला हुआ है। रिक्शे वालों के हक के लिए कोई पार्टी, कोई आमदार, कोई खासदार यहाँ आया नहीं। इनके लिए लड़ने के लिए अगर कोई आया है तो एक आम जनता है। ये आम जनता के लिए लड़ने के लिए अगर कोई आ रहा है तो वो मैं बोलता हूँ सिर्फ ये लोग लड़ रहे हैं उनके हक के वास्ते। हमारे जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनको समर्थन दिया, और भी दूसरे पार्टियों ने समर्थन दिया, सीपीआई ने समर्थन दिया, गब्बर एक्शन ने समर्थन दिया, लाल वोटर ने समर्थन दिया, हमारे साहिब का पठान साहब ने समर्थन दिया। मगर मैं बोलना चाहता हूँ कि औरंगाबाद के जो आमदार है संजय सिरसाट, उसके बाद प्रदीप जायसवाल, ये खुद रिक्शा चलाते थे। ये खुद रिक्शा चलाने वाले लोग, ये रिक्शा के यूनियनों के लोग आज यहाँ क्यों नहीं आए? इन्हें कौन सी ऐसी लत लग गई जो वहाँ एसी के अंदर जाके बैठ गए? एसी से बाहर निकलने का इनका दिल नहीं बोल रहा। ये रिक्शे वालों का हक दिलाने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। रिक्शे वालों का जो हक है, आप मुझे बताइए, अगर मेरे पुलिस वाले भाई यहाँ हैं, उन्हें अगर उनके घर तक जाना है तो उनके घर के दरवाजे के सामने रिक्शा रोके जाता, या मैं अगर मेरे घर तक जा रहा हूँ या मैं अगर शॉपिंग को जा रहा हूँ तो मैं उस दुकान के सामने रिक्शा रोकूंगा जहाँ मुझे शॉपिंग करना है। और वो जब रिक्शा रोकता है तो ये पीछे से पुलिस वाले आके फोटो खींच लेते और ऑनलाइन इनको पौतियाँ दे दी जाती 1500 रुपए की। मोबाइल के जरिए फोटो खींचे जा रही, ऑनलाइन पौतियाँ दिए जा रही। अब आप बताओ मुझे कि एक रिक्शे वाले के ऊपर 96,000 रुपए की पौती कहाँ से भरेगा? वो गरीब इंसान कहाँ से भरेगा? आप बताओ मुझे। क्या वो 500 रुपए रोज के ऊपर कमाता? जितने भी मेरे रिक्शा वाले लोग बैठे, आप बताइए कितना कमाते आप? 200, 300 रुपए बहुत कमा लिया उसने। 20 घंटे अगर कर लिया तो 500 रुपए कमाएगा। 20 घंटे अगर उसने रिक्शा चलाया तो 500 रुपए कमाएगा, इसके ऊपर नहीं कमा सकता। अब आप मुझे बताओ वो 96,000 रुपए की पौती कहाँ से भरेगा? 10, 15 हजार रुपए की पौतियाँ कहाँ से भरेगा? आज ये जुल्म सिर्फ औरंगाबाद के रिक्शे वालों पे नहीं हो रहा, पूरे महाराष्ट्र के रिक्शे वालों पे हो रहा है। यहाँ से एक चिंगारी निकली है, पूरे महाराष्ट्र में जाएंगी। अगर ये बात नहीं मानते, ये सरकार अगर बात नहीं मानती, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सब रिक्शे वाले रोड पे आएंगे। रिक्शा बंद होगा कि नहीं बताइए आप? रिक्शा बंद होगा, लोगों को आने जाने का मसला होगा तो ये सरकार की जवाबदारी रहेगी। इसकी जवाबदारी सरकार को लेना पड़ेगी। दूसरी और बात, आपने 3 सीट के परमिशन दिए रिक्शा वालों को। अगर आजकल हर एक घर में मियाँ बीवी 2 बच्चे तो रहते ही, हर एक पत्रकार के हो या हमारे पुलिस भाइयों के हो, मियाँ बीवी 2 बच्चे अगर रिक्शा में बैठ के जा रहे, पौती मार दिया जाती। ओवर सीट, ये कौन सी ओवर सीट है? आप मुझे बताओ। जो एसटी बस चल रही है, जो अपनी सिटी बस चल रही है, उसके अंदर कितने लोग बैठते हैं? 23 से 25 सीटों के उसकी परमिशन, मगर उसके अंदर 50-50 लोग। हमारे पास वीडियो मौजूद है, वसीम भाई के पास वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो। 50-50 लोगों को बिठा के एसटी बस ऐसे लटक के जा रहे हैं, एक साइड पूरी तो झुक गई, मगर उसके ऊपर कोई फाइन नहीं है। क्यों? कि ये गरीब लोग ही तुम्हारे वास्ते बैठे फाइन लेने के लिए? कि अत्याचार सहने का सिर्फ ठेका या गरीब लोगों ने लेके बैठा? आप मुझे बताइए, ये बंद होना चाहिए। एसटी बस के अंदर अगर 25 की परमिशन है तो 25 के ऊपर 26वां नहीं बिठाना, कंडक्टर रहता उसके अंदर। कंडक्टर की जिम्मेदारी है, आप उसके ऊपर फाइन मारो, मगर ये लोग नहीं मार रहे। दूसरी और एक बात, आप समझते होंगे कि हम आज छोटा सा मोर्चा लेके आ गए तो सरकार पे दबाव नहीं बनेगा। ये सरकार सोचने की गलत फहमी ना करे, क्योंकि यहाँ से अभी चिंगारी जब निकली है तो अगली वक्त
रिक्शे बंद होंगे, सड़कें औरंगाबाद शहर की जाम होंगी, ये समझ लीजिए आप। और उसके बाद भी अगर ये सरकार नहीं मानती तो हम यहाँ से बम्बई जाने का भी बंदोबस्त करेंगे, पूरा रिक्शा लेके जाएंगे बम्बई। कल रात में अबू आसिम आजमी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अगर तुम बम्बई आते हो तो आजाद मैदान में मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। मैं जो है वहाँ अबू आसिम आजमी साहब मुख्यमंत्री से निवेदन लेके जाएंगे आपके लिए, ये उन्होंने कल आश्वासन दिलाया। उसके बाद यूपी के अंदर ऑनलाइन फाइन जितनी भी दी गई थी वो सब रद्द कर दी गई। इसी तरीके के मोर्चे निकले, इसी तरीके के धरने हुए। एक सरकार के ऊपर हम लोगों को प्रेशर बनाना पड़ेगा। आप ये बात समझ लीजिए। आज औरंगाबाद शहर के 2% रिक्शे वाले भी यहाँ नहीं है। जब पूरे 99% लोग यहाँ आ जाएंगे रिक्शे वाले, जब ही सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा। जब तक प्रेशर बनने वाला नहीं है मेरे भाइयों, हमको ये प्रेशर बनाना पड़ेगा। हमें सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है। आज आप देखिए लॉकडाउन के अंदर कितने हमारे रिक्शे वाले भाइयां हैं जिनके पास 3-3 रिक्शे के वो मालक थे, आज वो दूसरों के रिक्शे बदली पे चला रहे। हकीकत है कि नहीं है? क्यों ऐसा क्या हुआ लॉकडाउन में? उनको उनके घरदार चलाना था, उनको जो है अपने बीवी बच्चों का पेट पालना था, उनको बीमारी का खर्चा निकालना था, स्कूल की फीस देना थी। कहाँ से आई ये? कहाँ से आई? वो रिक्शे बेचे बेचारों ने। आज ये ऑनलाइन फाइन भरने के वास्ते एक रिक्शे वाला अपनी बीवी बच्चों के जेवर गिरवी रख रहा है, कर्जे ले रहा है। ये सरकार कब होश में आएगी? कब इनके लिए उठेगी? आप बताइए मुझे, कब होश में आएगी सरकार? और सरकार को होश में दिलाने के वास्ते हमें इसी तरीके से एक जगह आना होगा। आज जो है औरंगाबाद शहर में ये जो छोटा सा मोर्चा निकला, यहाँ खासदार भी रहना चाहिए था, यहाँ आमदार भी रहना चाहिए था, यहाँ महापौर भी रहना चाहिए था, मगर कोई भी नहीं आया बाबा। यहाँ आए तो गप्पा रिक्शा देना पड़ेगा। यहाँ आए तो ये अबे टकसाल साहब आए, बाबा आए हमारे।